हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 2024-25 हिंदी का आपका जो है मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और कितने स्कोर कर पा रहे हैं वो भी देखिए। और अभी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, सब्जेक्टिव का वीडियो जो है 3 से 4 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी सारे मॉडल पेपर भी आने वाले हैं, इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। तो पहला जो है 52 क्वेश्चन रहेगा टोटल, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, लेकिन 1 से 30 तक क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पैसेज रहेगा, पैसेज को आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। वैसे मैं आंसर बताता हूँ। स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया गया है? तो जो है स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य स्तंभ है। तो पहला जो इसका आंसर हो जाएगा संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। उसके बाद है स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? तो दैनिक कार्यों में उत्पादकता, बी नंबर जो ऑप्शन होगा इसका दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। ठीक है, देखिए यहाँ पर है दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। आपका यहाँ पर स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। नेक्स्ट है तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तो तनाव से बचने के लिए आपको सकारात्मकता सोच रखना आवश्यक है, सकारात्मक सोच। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सकारात्मक सोच रखना। बी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें दीर्घकालिक बीमारियां हो सकती है, जो लंबे समय तक बनी रहती है। अगर स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया जाए तो दीर्घकालीन बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट है आपका दिया है कविता, और कविता से आपको जो है पढ़ना है और आंसर देना है। पाठ्यांश के अनुसार जो है नारी के बिना क्या अधूरी है? नारी के बिना क्या अधूरी है ये बताइए। तो नारी के बिना क्या अधूरी है? तो इस ऑप्शन में सृष्टि माने संसार, नारी के बिना संसार जो है अधूरा है। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो नारी को जो है आपका समर्पण, साहस और धैर्य का जो है प्रतीक बताया गया है। अच्छा, सृष्टि, यहाँ ये भी आंसर देखिए और ये भी आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसका जो आंसर है आपका नारी के बिना सृष्टि, नारी के बिना अधूरी है, सृष्टि महान, यानी नारी के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। दूसरा क्या है आपका समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक कौन है? नारी। देखिए समर्पण, साहस और धैर्य। ठीक है, पादांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? तो ये स्नेह, करुणा और सृजन हो जाएगा। ठीक है, 7 भी हो गया। 8 नंबर आपका जो है नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? उन्हें उड़ने देने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट है सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट ना आए, यानी जिसमें कर्म ना हो वो क्या होगा? वो आक्रामक होगा। जिसमें कर्म हो वो सकारात्मक हो। तो कर्म किसमें है? बच्चा रो रहा है, इसमें कर्म तो है नहीं। फिर मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या खा रहा हूँ? खाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यही वाला हो जाएगा सकारात्मक का। बाकी पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। चंद्रमा चमक रहा है, कहाँ चमक रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। बच्चा रो रहा है, कहाँ रो रहा है, क्या रो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या खा रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। ये सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर आपका जो है कर्म की आवश्यकता में, यानी कर्म ऑब्जेक्ट ही मेन डिसाइड करता है कि आक्रामक और सकारात्मक कौन है। सकारात्मक क्रिया में हमेशा क्या रहता है? तो सकारात्मक क्रिया में आपका हमेशा एक कर्म होता है। ठीक है, यानी आपको जितना भी व्याकरण में दिया है उनसे बीच बीच से मानी क्या बोलते हैं उसका उदाहरण सहित, और उसके बीच से माने कि आप बोल सकते हैं एक तरह से कि उसका जो है
परिभाषा से क्वेश्चन आ सकता है, परिभाषा से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? 12 नंबर में। तो बच्चा दौड़ रहा है, क्रियापद का उपयोग हुआ है। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, पत्र का एक अर्थ नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक को पत्र नहीं कहते हैं, पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी तो हो जाएगा पत्र का अर्थ, लेकिन पुस्तक तो एक किताब हो गया, अलग हो जाता है। का शब्द, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर हो सकता है चेहरा और द्वार, तो इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन आंसर आपका चेहरा दिया हुआ है, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होइए, आपको ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है। चेहरा और द्वार दोनों होगा इसका सटीक आंसर, ठीक है। अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? तो अभी बोले थे कि परिभाषा से आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो जल्दी आया, आपका जल्दी का मतलब हो गया ये क्रिया विशेषण अव्यय है। कालवाचक कब आया, तो कालवाचक रहता, ठीक है। उसके बाद स्थान कुछ दिया रहे तो स्थानवाचक अवयव रहता, कुछ संबंध बताए तो संबंधवाचक है, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण अवयव हो जाएगा जल्दी, ठीक है। 17 राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल, राजा का महल, तोड़ने पर का आ रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा? ये तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अव्यय जहाँ तोड़ने पे अव्यय आया है वो तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुब्रीहि समास में आपका समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, यानी परिभाषा आपको सारा का कर लेना है। मैं क्लास में करा दूंगा फिर से समास को परिभाषा, यानी व्याकरण थोड़ा सा बढ़िया से और करा दूंगा परिभाषा सहित, ठीक है। नेक्स्ट, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, तो कौन से वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, और आ गया इसलिए क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा, ठीक है। यानी दो क्रिया होगा, ठीक है, उसमें भी उसे दिया रहे, जिसे दिया रहे, तब यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। और क्योंकि तो लगा हुआ है, इससे भी पहचान सकते हैं मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट, आपको ये पढ़ना है और पढ़कर बताना है कौन सा चैप्टर का है। तो ये नेताजी का चश्मा का है। किसका है? नेताजी का चश्मा का है। गाद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? तो गाद्यांश में लेखक को दुख क्या होता है? याद कीजिए, आपको ऐसे भी इसका आंसर दे दीजिएगा। तो कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा, यानी जो पान वाला टिप्पणी करता है उसके क्या बोलते हैं, आपका चश्मे वाले के प्रति, उसको देखकर ये कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा को में दुख हो रहा है, ठीक है, लेखक को। नेक्स्ट है, गाद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कोई कमी थी। क्या कमी थी? चश्मे की कमी थी। किसका मृत्यु हो जाता है? तो चश्मे वाला का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से पैसेज है, बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया। और ये क्या है? बाल गोविंद भगत वाला है। क्या है? बाल गोविंद भगत का चैप्टर से है। तो भगत का निर्णय क्या था? भगत का निर्णय क्या था? तो इसका आंसर होगा पतोह की दूसरी शादी हो जाए, यही था ना? हाँ, यही था, ठीक है। पतोह ने क्या कहा था जब भगत, अच्छा ये सारा आंसर ऊपर में भी मिल जाएगा, वैसे अगर दे पाइएगा तो ऐसे दे दीजिएगा, नहीं तो आंसर ऊपर लिखा हुआ है, यानी किसमें? यहाँ पर पैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़िए इसको आराम से और इसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, पतोह ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? तो वो क्या कहती है कि मैं आपके लिए बुढ़ापे का भोजन बनाऊंगी, कहा था। क्या कहा था? देखिए यहाँ पर आइए, देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए आपको, इधर पुतहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी, तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? इत्यादि बातें कहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, है ना। इसका आंसर यही होगा, ठीक है। यानी कौन करेगा, हम ही करेंगे। इसीलिए अब ये जो है निम्नलिखित पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए हुए प्रश्नों का उत्तर, आप पाठ्यांश यहाँ पढ़ना है, मतलब कविता है। और कौन सा कविता है आप इसको देख लीजिए, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं। आप ये सब जो है आपका कौन सा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है। ये 25 का जो है गंभन के अबरक दलन में, अबरक का क्या अर्थ है, तो अबरक का अर्थ होगा यहाँ बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, महीप कुमार किसे कहा गया है, महीप कुमार किसे कहा गया है, तो यहाँ हो जाएगा लक्ष्मण को महीप कुमार कहा गया है। 27, विपुल बार महिदेवन दीन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है, यानी महिदेव का मतलब महादेव, शिव, साक्षात शिव को कहा गया है महादेव। नेक्स्ट, परशु बिलोकी महीप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो परशु जो है आपका एक युद्ध अस्त्र के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, गंतोक का क्या अर्थ होता है, तो गंतोक का अर्थ है आपका पहाड़, ठीक है, पहाड़ होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है गंतोक, यानी गंगटोक क्या है, पहाड़ ही है। जितेंद्र नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई है, तो इसका हो जाएगा दलाई लामा, ठीक है। दलाई लामा कौन थे, एक बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। और वह क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ में यानी आपका तिब्बती धर्म गुरु है, क्या है, तिब्बती धर्म गुरु है। अभी वो भारत में रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ से वो भाग कर आए थे, या कह सकते हैं कि उनका जो है गुरु पद को छीन लिया था चीन वालों ने, इसलिए वो भी भारत में रह रहे हैं। चलिए, आपको याद करना है, और क्वेश्चन जो हार्ड आया है आपको वो क्लास में अच्छी तरह से फिर से करा दिया जाएगा, और वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, और चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और पिछले साल का भी पेपर आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर हमारे चैनल पे अभी भी है, सारा सब्जेक्ट का डाला हुआ है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।